हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ट्विन फ्लेम जर्नी आपके जीवन को कैसे बदल देती है? अगर ये बात किसी से पूछा जाए तो हर एक का अपना अपना एक अलग ही अनुभव होगा। कोई ये कहेगा कि ये जर्नी बहुत खूबसूरत है, इसने मेरी ज़िंदगी को पूरी रीति से बदल दिया क्योंकि मैं अपनी इस जर्नी को पूरा कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। वहीं पर कोई कहेगा कि ऐसी जर्नी किसी को ना मिले क्योंकि इस जर्नी ने मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। तो इस प्रकार अलग अलग अनुभव लोगों के होंगे, लेकिन यहाँ पर इस जर्नी को समझने की आवश्यकता है कि इस जर्नी के कुछ शॉकिंग ट्रुथ हैं, कुछ ऐसी रहस्यमय बातें हैं जिसे आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक दिव्य जर्नी है, आत्मा की जर्नी है, ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी है। और जब आप इस जर्नी में आते हैं तो सबसे पहले आपको इस जर्नी के विषय में पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए ताकि आप इस जर्नी को भली भांति समझ सके और इसमें आगे बढ़ सके। तो इस जर्नी में चलते हुए आप कौन कौन सी बातों को अनुभव करते हैं, आज मैं कुछ ऐसी ही बातें आपको बताने जा रही हूँ। पहला है विश्वास और अविश्वास के बीच। विशेषकर ये जर्नी विश्वास पर आधारित है, इसका आधार ही विश्वास है। और जब आप विश्वास करते हैं तो ये जर्नी आपको दिखाई देती है। लेकिन यदि आपके मन में अविश्वास है तो ये जर्नी आपको दिखाई नहीं देगी, सब कुछ आपको एक इल्यूज़न नज़र आएगा। क्योंकि जिस प्रकार ये जर्नी एक दिव्य जर्नी कही जाती है, ईश्वर की जर्नी कही जाती है, और ईश्वर डिवाइन परमपिता परमेश्वर स्वयं एक सुपर नेचुरल पावर है, एक एनर्जी है, वो शरीर के भाव में नहीं है। तो जब वो शरीर के भाव में नहीं है तो हम जो इस यात्रा में चल रहे हैं, हमें शरीर से आत्मा के भाव में आना पड़ेगा। तो जब हम आत्मा के भाव में आ जाते हैं तो ये जर्नी हमें दिखनी शुरू हो जाती है। इसीलिए ये जर्नी पूरी रीति से विश्वास पर आधारित है। और जब आप विश्वास करते हैं तो आपके साथ अद्भुत और अलौकिक बातें होने लगती है, और ऐसी घटनाएं आपके साथ घटित होती है जो कल्पनाओं से भी परे है और जिसका अनुभव सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और जिसे आप दूसरों को बताने की कोशिश करें तो भी कोई और उस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि जब वो उसे देख ही नहीं सकता तो उसके बारे में जानेगा क्या। जो इसे देखता है, जो इसे समझता है, जो इसे अनुभव करता है, वही जानता है। तो ये जर्नी विश्वास पर निर्भर करती है। अगर आपका विश्वास है तो आपके साथ अद्भुत और अलौकिक बातें घटेंगी और आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा है प्रेम की दिव्य यात्रा। ये जर्नी प्रेम की दिव्य यात्रा क्यों कही जाती है? क्योंकि ये ईश्वर तक पहुँचने और ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी है, और ईश्वर यानी परमपिता परमेश्वर स्वयं प्रेम है। आप भी प्रेम हैं, उस परमपिता परमेश्वर के अंश हैं, इसीलिए आप प्रेम से ही निर्मित हैं। लेकिन जब आप प्रेम के स्वभाव से विपरीत हो जाते हैं तो उस वक्त ये जर्नी एक इल्यूज़न बन जाती है। लेकिन जब आप फिर से उसी प्रेम के स्वभाव में आ जाते हैं, उस अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, तो ईश्वर के स्वभाव में आ जाते हैं, और उस वक्त आप इस जर्नी को समझने लगते हैं और सरलतापूर्वक इस जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं। क्योंकि ईश्वर जो एक प्रेम है, उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन वचन कहता है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो हम ईश्वर में होते हैं और ईश्वर हम में होता है, तब दो नहीं बल्कि एक होते हैं। तो उस वक्त आप वास्तव में इस जर्नी को समझ पाते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि ये एक दिव्य प्रेम की जर्नी है जिसमें आप प्रेम को
सीखते हैं, प्रेम को सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको स्वयं प्रेम बनना पड़ता है। तीसरा है ट्विन का आपके जीवन में प्रवेश करना। जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो आपकी तीव्र इच्छा की वजह से ही आप अपने सोल के आधे हिस्से यानी अपने ट्विन को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। और जब उसका आपके जीवन में आना होता है तो ये बहुत ही चमत्कारिक होता है, क्योंकि उसके आने से आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाता है। विशेषकर जो आपका ट्रू ट्विन है वो आपके जीवन को पूरी रीति से बदल देता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो आप ही हैं। आप ही के सोल का आधा हिस्सा जो फिजिकल फॉर्म में आपको बाहर दिखाई देता है। लेकिन उस वक्त आपको पता नहीं होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, और आपको हमेशा ये लगता है कि वो कोई अलग है, लेकिन वो है वास्तव में आपकी ही भीतर का हिस्सा। जब ये जर्नी आगे बढ़ती है और रनर चेजर का गेम शुरू होता है, आपका ट्विन आपको हर्ट करता है, ट्रिगर करता है, और ये बातें आपके लिए कष्टकारी हो जाती है। और उस वक्त एक अलगाव होता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी सहायक आत्मा, आपका ट्विन, यदि आपके जीवन में आया है तो आपकी ग्रोथ के लिए आया है, आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए आया है, आपको आपके उद्देश्य से जोड़ने के लिए आया है। भले ही वो आपको हर्ट करे, ट्रिगर करे, लेकिन इसके द्वारा भी वो आपको मोटिवेट करता है, आपको आपके उद्देश्य से मिलाने की कोशिश करता है। बार बार आपको ये इस बात को याद करवाने की कोशिश करता है कि आपके जीवन का एक उद्देश्य है, एक पर्पस है, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। लेकिन इस बात को आप समझ नहीं पाते। आपके ट्रू ट्विन का आपके जीवन में आना एक क्रांतिकारी परिवर्तन को लाता है, क्योंकि उसका आपके जीवन में आना और चला जाना ये इसलिए होता है ताकि आपकी अवेकनिंग हो। वो चाहे आपको हर्ट करे, ट्रिगर करे, लेकिन इसके द्वारा भी वो आपको आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि आप उनके हिस्से हैं। लेकिन आप ये नहीं जान पाते, आप हमेशा उसे अपने आप से अलग मानते हैं। जिस दिन वो चला जाता है उसके बाद आप उसे ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में उसका जाना आपको ये संदेश दे जाता है कि आपको खुद पर काम करना है। जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझते हैं, जानते हैं, तो उसके बाद खुद पर काम करना शुरू करते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले अपने आप को हील करते हैं, क्योंकि इस जर्नी में अपने आप को हील करना, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ठोकर लगती है ट्विन के जाने के बाद, वहाँ से निकलना, वहाँ से उबरना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन यही एक चुनौती है कि किस प्रकार अपने आप को हील किया जाए। और इसके लिए इस जर्नी में बहुत सी व्यवस्थाएं हैं, जिसके आधार पर जो चला गया उसे क्षमा करके अपनी ओर मुड़ना है, खुद पर फोकस करना है और खुद को हील करना है। तब आप कंप्लीट होते हैं। और जब आप कंप्लीट होते हैं तो आपको सारी बातें पता चलती है कि जिसे आप अपना ट्विन कह रहे हैं वो तो आपकी सोल का आधा हिस्सा है। वो आपके जीवन में आया भी इसलिए था ताकि आपकी अवेकनिंग हो, आप इस जर्नी में आगे बढ़े। जिस प्रेम को आप समझ पाते हैं, जो ईश्वर का प्रेम है, वास्तव में उस प्रेम को लेकर आपका ट्विन ही आया था। और वो प्रेम जो आपको इतना ज़्यादा प्रभावित करता था, वो प्रेम तो ईश्वर का प्रेम है। तो यहाँ पर संदेश यही है
कि जिस परमपिता परमेश्वर के प्रेम तक पहुंचने की बात हो रही है, उस प्रेम को लेकर ही आपका ट्विन आपके जीवन में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर आपको खुद को हील करके, बैलेंस करके, उस अनकंडीशनल लव में आकर प्रेम के स्वभाव में आना है। तब आप इस जर्नी में आगे बढ़ पाते हैं, इसे भली भांति समझ पाते हैं। चौथा है बड़ी चुनौतियाँ। इस जर्नी में चलते हुए बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आती है, और इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये है खुद को हील करना। जिस दर्द में हैं आप, वहाँ से बाहर निकलना, क्योंकि डिवाइन आपको एक हीलर के रूप में देखते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक हीलर के रूप में बाहर आए, और ये तब होगा जब आप अपने दर्द को दूर करेंगे, तब दूसरों के दर्द को दूर करने वाले बनेंगे। लेकिन इससे पहले आपको स्वयं हील करना है। पर वो कैसे करें? क्योंकि आपको पता भी नहीं होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है। आपका मन, आपकी आत्मा भाग भाग कर आपके ट्विन को ढूंढती है, और उसमें आपका आधा समय गुजर जाता है। आप हमेशा उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं कि आपका ट्विन कहाँ गया, किसके साथ गया। आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी जानकारी लेना चाहते हैं, और इस स्थिति में आपकी जर्नी डिले होती जाती है, क्योंकि ये जर्नी एक एनर्जी का गेम है। जितना ज़्यादा आप उनके बारे में सोचेंगे, जितना आप उनको ढूंढेंगे, उनको चेस करेंगे, आपकी एनर्जी उनकी ओर फ्लो होती है, और जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा भागते हैं। तो इस वजह से आपकी जर्नी खिंचती चली जाती है, टाइम गुजरता चला जाता है। पर जब आपको ये पता चलता है कि इस जर्नी में पूरी रीति से मूव ऑन करना है अपने ट्विन से, और खुद की ओर फोकस करना है, तब आप अपनी ओर मुड़ते हैं, और उस वक्त आप इनर वर्क करते हैं, और इससे अपनी एनर्जी को सेव कर पाते हैं। तब आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, किसी भी दर्द को दूर करने के लिए यदि आप पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका असर कुछ ही समय तक होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर से दर्द करेगा। लेकिन यदि आप एक परमानेंट इलाज चाहते हैं, तो उस समस्या का समाधान ढूंढिए, उस दर्द को जड़ से दूर करने का प्रयास कीजिए, और वो तभी होगा जब आप पूरी रीति से खुद पर फोकस करेंगे, रेगुलर इनर वर्क करेंगे। वही स्थिति होगी जब आप खुद को पूरी रीति से हील कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। तब आपका दर्द पूरी रीति से दूर होगा, आप पूरी रीति से हील हो पाएंगे, कंप्लीट हो पाएंगे। पांचवा है कर्म बंधन। कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने कार्मिक की वजह से परेशान हैं। अब ये कार्मिक कौन है? आपके घर के लोग, बाहर के लोग, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड्स, बॉस, आपके ट्विन या थर्ड पार्टी, कोई भी कार्मिक हो सकता है। लेकिन ये कार्मिक है भी और नहीं भी। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप लो वाइब्रेशन में हैं, तब तक ये कार्मिक हैं। लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं, तो इनका कोई अता पता नहीं रहता, क्योंकि आप अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन के आधार पर ही इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप ये कहते हैं कि सामने वाला कार्मिक थर्ड पार्टी हमें परेशान कर रहा है, इसे दूर करने का कोई उपाय बताइए, तो मैं यही कहूँगी कि ये एक मानसिकता है। क्योंकि जब आप लो वाइब्रेशन में हैं, तो आप यही सोचते हैं कि सामने वाला आपको परेशान कर रहा है। लेकिन वास्तव में कोई इंसान, कोई परिस्थिति आपको परेशान नहीं करती। एक मनुष्य
स्वयं अपनी वजह से परेशान होता है। इसे ही हम मिरर एक्सरसाइज में देखते हैं। यदि उन लोगों की जगह पर अपना नाम रखें तो आपको पता चलेगा कि आप स्वयं अपनी वजह से परेशान हैं। तो अपने अंदर, अपने भीतर जाकर ढूंढिए कि आप क्यों परेशान हैं, उसकी वजह ढूंढिए। और जब आप ढूंढेंगे तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो इसीलिए जब आप इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं चेतना के स्तर पर, और जब आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं, तो वहाँ पर कार्मिक होते तो हैं, लेकिन उनका व्यवहार बदल चुका होता है। वो दोस्ताना व्यवहार के हो चुके होते हैं। उनकी कोई भी बात आपको ट्रिगर नहीं करती। तो इस प्रकार कार्मिक है कहाँ, इस बात को सोच। तो इस प्रकार किसी कार्मिक का आपके जीवन में होना और चला जाना, ये आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन पर निर्भर करती है। और ये एक समय सीमा पर निर्भर करता है। जब तक आप लो वाइब्रेशन में हैं, तब तक कार्मिक का आक्रमण आप पर होता रहेगा और उनकी वजह से आप बहुत परेशान रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप हाई वाइब्रेशन में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कार्मिक्स की संख्या कम होती जा रही है। और कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपकी नहीं बनती थी, उनसे भी आपकी बनने लगी। और कुछ ऐसे थे जो आपके जीवन से निकल कर चले गए। तो ये एक शांतिपूर्ण स्थिति है जब आप जीवन में देखते हैं कि कार्मिक है ही नहीं, और यदि है भी तो उनकी बातों से आप ट्रिगर नहीं होते। छठवां है पेशेंस की जर्नी। ये जर्नी बड़े सब्र की जर्नी है। ये उतावली की जर्नी नहीं है। जिस प्रकार आप इनर वर्क, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं तो आपको लगता है कि इसमें परिणाम जल्द से जल्द आपको मिल जाए, लेकिन वास्तव में जब आप खुद पर काम करते हैं तो आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू होती है और इसके बढ़ने की रफ्तार बहुत धीमी होती है। इंच इंच मात्र कुंडलिनी बढ़ती है। इसी वजह से इसमें समय लगता है, लेकिन यही एक कुदरती तरीका है जो आपको एक परिणाम तक पहुंचाता है। लेकिन आप में एक धीरज का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप रुक पाएंगे। यदि धीरज नहीं है तो आपका विश्वास काम नहीं करेगा। इसीलिए किसी भी परिणाम तक पहुंचने के लिए आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है। सातवां है स्टेट ऑफ माइंड। ये जर्नी ये बताती है कि जब आप एक ऐसी मनोदशा में होते हैं जहाँ पर आप 3D लेवल पर देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको शारीरिकता के स्तर पर ही दिखाई देती है। लेकिन जब आप 5D के स्तर पर देखते हैं तो सब कुछ आपको आत्मा के स्तर पर दिखाई देता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपनी जर्नी के प्रथम पड़ाव में होते हैं तो आप शारीरिक मनोदशा में होते हैं, 3D की मानसिकता में होते हैं। लेकिन जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगते हैं, चेतना का स्तर आगे बढ़ने लगता है, डायमेंशन रेस करते जाते हैं, तो आपकी सोच एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां पर आप शरीर नहीं होते, आप एक आत्मा होते हैं। और वहां पर आपको सत्य पता चलता है। क्या है इस जर्नी की सच्चाई, क्या है आपका ट्विन, आपके ट्विन के साथ कनेक्शन और स्वयं डिवाइन, वो सारी बातें आपको वहाँ पर पता चलती है। तो यदि आप आज ये बातें सोच रहे हैं कि मेरे ट्विन ने मुझे छोड़ दिया, वो चला गया, तो आप एक 3D की मानसिकता में हैं। लेकिन कुछ समय के बाद आप ये कहेंगे कि मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है। यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ माइंड कुछ और होगा। वो इसलिए क्योंकि आपने खुद पर काम किया, चेतना के स्तर पर आगे बढ़े, कंप्लीट हुए, तब आपको पता चला कि वास्तव में ये जर्नी क्या है। तो सब कुछ इसी प्रकार दिखाई देता है जहाँ पर आपकी सोच, आपकी चेतना आत्मिक लेवल पर होती है
तब आप उस संसार को देख पाते हैं जो कल्पना से परे है। ये पूरी दुनिया जो आपको एक सपने की दुनिया की तरह नज़र आएगी, लेकिन वास्तव में जब आप वहाँ प्रवेश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दुनिया कितनी खूबसूरत है। इसीलिए जो लोग अपनी इस जर्नी को पूरा कर लेते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बदल गई। ये जर्नी बहुत खूबसूरत है क्योंकि अलग अलग आयाम पर आपको अलग अलग अनुभव होंगे। दिव्य पुण्य आत्माएं, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स आपसे मिलेंगे, आपसे कन्वर्सेशन करेंगे, अद्भुत और अलौकिक बातों को आप महसूस करेंगे, और जिसकी वजह से आपको यही लगेगा कि मैं तो स्वर्ग में हूँ, मैं तो जन्नत में हूँ। वास्तव में वो स्वर्ग या जन्नत इसी धरती पर है और उसे एक मनुष्य जीते जी प्राप्त कर सकता है अपने उस स्टेट ऑफ माइंड पर पहुंचकर, जहां पर उसकी मानसिकता शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक हो जाती है। वो जान जाता है कि वो शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है। इसीलिए ये जर्नी एक आत्मा की जर्नी कहलाती है। अब इस जर्नी का सबसे बड़ा रहस्य मैं बता रही हूँ। जब आप इस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि आप शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा है, तो आप अपने ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज कर लेते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद वो घटना घटित होती है जो डिवाइन टाइम पर होती है। वास्तव में आपका ट्विन आता है और आपसे उसका रीयूनियन होता है, क्योंकि जब आप इस जर्नी को समझ जाते हैं, अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस वक्त आपको अपने ट्विन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। वो खुद ब खुद आता है आपको ढूंढते हुए। तो जिसके पीछे आप भाग रहे थे, जो फिजिकल फॉर्म में बाहर दिखाई देता था, जो स्वयं एक स्पिरिट है, वो शारीरिक भाव में आपसे मिलने के लिए आता है। और इसी को इस 3D प्लेन पर रीयूनियन कहा जाता है, और ये होता ज़रूर है। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं कि किस प्रकार एक ट्विन फ्लेम जर्नी एक इंसान के जीवन को पूरी रीति से बदल देता है। अब वो पॉजिटिव वे में हो या निगेटिव वे में, लेकिन ये निर्भर करता है आप पर कि आपने अपने इस जर्नी को कैसे पूरा किया। जितना काम आप खुद पर करेंगे, जितना अपने भीतर परिवर्तन लाएंगे, वही परिवर्तन आपको बाहर दिखाई देगा, और इस प्रकार आपकी ये जर्नी पूरी होती है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।